नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और ग्रेट ईस्टर्न का रिजल्ट आ चुका है और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें भी जा चुके हैं और एक-एक करके सारे बच्चे आ रहे हैं। धीमे-धीमे आप सभी लोगों को जो जो रिजल्ट के पीछे पड़े थे ना कि सर अपना रिजल्ट दिखाओ, आपका रिजल्ट कैसा है? उन सभी को एक-एक करके डेली रिजल्ट दिखता रहेगा, ठीक है? बहुत बच्चे बोलते हैं सर जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे तब तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। मत करो रजिस्ट्रेशन। रिजल्ट तो मैं दिखा दूँगा, तुम मत करो रजिस्ट्रेशन, ठीक है? एनीवे तो हमारे साथ में मोहम्मद सैफ और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पहले और फिर उसके बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। Okay. Hi guys, this side Saif. I am from Chhatrapur, Delhi. I am 21 years old and my current IMCT rank is 7052 and I am currently sponsored from Great Eastern. ठीक है, तो देखो मोहम्मद सैफ, तुम हमारे पास आ रहे हो, तुम IPP 2 में था। 2 में से स्टार्ट हुए थे ना? और तुम्हारा काफी अच्छा स्ट्रगल होता था वहां से यहाँ तक आने में, क्योंकि बाइक से डेली आना, फिर यहाँ पे पढ़ना, फिर यहाँ पे जाना, जिम का भी था सर। और जिम का भी था, ठीक है? तो पढ़ाई, ट्रैवलिंग, वर्कआउट सारी चीजें एक साथ चल रही थी। बट फिर भी मुझे तुम्हारा शुरू में एक आध बार कुछ वो भी हुआ था ना एक बीच में, मतलब हम डिस्कशन किसी से कुछ बहसबाजी हुई थी, किसी ने कुछ कमेंट्री भी कर दी थी, थोड़ी बहुत वो सब बातें हुई थी, बट उसको साइड कर रहे हैं। बट फिर भी पढ़ने में तुम्हारा शुरू से अच्छा रहा था, बट रैंक तुम्हारा 7052 आया। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 7052 रैंक क्यों आया, क्यों पीछे क्यों चला गया? सर एक्चुअली मैं 23 पास आउट स्टूडेंट हूँ। उसके बाद मैं 1.5 साल अपना BCA कर रहा था कॉलेज में। इन द मिड ऑफ माय थर्ड सेम आई मेट माय वन ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड। उसने मेरे को पूरा मर्चेंट नेवी के बारे में बताया एंड ऑल था। उसके बाद सर जब मुझे पता चला तो मैंने उस टाइम पे IMU दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे स्टूडेंट 38,000 में, बट मैं स्टिल रैंक नहीं ला पाया। आई नो कि वो मेरी गलती थी कि मैं सेमेस्टर एग्जाम्स में लग गया था, बट मैंने फिर 1 साल ड्रॉप लेके यहाँ लाइफ एक्स में आया। अपना 1 साल दिया अच्छे से। फिर जब मैं पेपर कर रहा था उस टाइम में मेरे 110 क्वेश्चन हो गए थे, बट स्टिल मेरे पास टाइम था कुछ 30 मिनट्स का। तो उस टाइम मेरे पास 25 to 30 क्वेश्चन थे, जो मुझे 50% चांस लग रहा था कि हाँ ये आंसर हो सकता है, क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, तो मेरे को लग रहा था कि मैं मार देता हूँ उसमें। बट मैंने सोचा कि सर लास्ट गलती मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता था, इसके चक्कर में मैंने वो नहीं करा और मैं 110 पे छोड़ के आया, मेरी रैंक 7000 आई। ठीक है, तो मतलब 2023 में तुमने हो गया। अभी तुम्हारी एज कितनी है? 21 सर। 21 रनिंग। 21 रनिंग है। तब तो तुम्हारे पास बहुत कम कंपनीज के ऑप्शन रहे होंगे। एंड सर मेरी PCM भी 69 थी, तो आधी कंपनीज भी वहां से चली गई थी। 69% PCM थी, तो तुम्हारे पास कौन कौन सी कंपनी के ऑप्शंस थे? सर मेरे पास ग्रेट था, मर्स थी, V-Ships थी, SCI थी एंड सिनर्जी थी। ठीक है, सिनर्जी में क्या कहानी रही? सर सिनर्जी में एक्चुअली मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया था, उसका रिटर्न थोड़ा सा मेरे से इधर उधर हो गया था, उसकी फिजिक्स वगैरह थोड़ी हार्ड आ गई थी मेरे लिए, तो इसलिए नहीं हो पाया था। ठीक है, SCI तो अभी भी बची होगी? सर एक्चुअली SCI से मेरे को मेल ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। अच्छा, अभी तक मेल ही नहीं आया। उनके इंटरव्यूज वगैरह सब हो चुके हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि सर मेरी रैंक भी 7000 है एंड मैं जनरल से हूँ, मतलब शायद उन्होंने एज की वजह से मुझे नहीं लिया। मे बी हाँ, क्योंकि अभी SCI के पास तो बहुत कम सीट होती है, अच्छी खासी रैंक्स होती हैं ऊपर वाले, और यहाँ पे तो क्या है कि इंटरव्यू ही हो रहा है बस, और कुछ हो भी नहीं रहा है। एंड सर उनके पास जनरल के लिए सिर्फ 16 ही है सीट्स, तो शायद उसी वजह से नहीं दिया, उस वजह से भी नहीं हुआ होगा। मस्क में सर मर्स का मैंने रिटर्न दिया था, बट उसके बाद उनका इंटरव्यू की तरफ से कोई मुझे वो नहीं, एक्चुअली किसी कोचिंग में पूरे में किसी को आया ही नहीं था। सिर्फ एक सौरभ गुज्जर था, वो अपेयरिंग स्टूडेंट था, तो उसको मिला था सर, और बाकी किसी को ही नहीं आया यहाँ पर। हाँ, मैंने इस बार देखा ये कुछ अजीब सा ही कुछ हुआ है, क्योंकि हर साल तो मस्क के तरफ से काफी सारे बच्चों को आता था। एंड सर मैंने मतलब सभी को कॉल करा, मैंने टोल फ्री नंबर सब ट्राई करा, बट उन्होंने स्टिल एक ही आंसर दिया कि हमने रिटर्न के बेसिस पे लिया हमने बच्चों को। एंड जब मैंने पूछा कि मैम हमारे में से मेरे दोस्त वगैरह जो भी सारे थे उनमें से किसी का भी नहीं आया, तो उन्होंने बोला नहीं बेटा हमने सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे दिया, तो उन्होंने सिर्फ कॉल काट दिया। हाँ, ये मैंने पहली बार देखा, वरना ऐसा कभी होता नहीं। हाँ सर, पिछले साल जबकि सबको चांस मिला था इसका। चलो खैर, एनीवे हो सकता है उनका कुछ हो। सर जबकि एक लौती एक कंपनी थी जिसके लिए कम से कम मैंने 2-3 हफ्ते तक पूरा उनके नोट्स, मतलब जो भी था मैं पूरा श्योर था कि मैं इसी में जाना है, मुझे यही करना है। मर्स की चाहिए थी, क्योंकि मैंने एक फिल्म देखी थी कैप्टन फिलिप्स। मैं जब से मैं उस पर मतलब हो गया था कि मुझे मर्स की जाना है। अब जब वो उसका इंटरव्यू का मेल नहीं आया, तो मैं तो 2 हफ्ते तक मतलब ऐसे ही बैठा रहा कि मेरा
पूरा हट गया था कि अब नहीं होगा किसी में भी, ये चला गया तो कुछ नहीं बचा मेरे पास अब। डिप्रेशन वाली डिप्रेशन से पूरा ही हो गया था। फीलिंग ये साल में तो कई बार आई होंगी ऐसी फीलिंग, एक आध बार ही आई है? एक्चुअली जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ, मतलब कॉलेज से बीच में ही निकल गया, तो पैसे भी लग चुके थे। पापा बोल रहे थे कि क्यों जा रहा है, मतलब 2 लाख कम से कम उससे ऊपर जा चुके थे एक्चुअली। तो घर वाले तो पहले सपोर्ट में नहीं थे, बट भाई ने सपोर्ट रखा, तो इसके चक्कर में घर वाले मान ही गए लास्ट में कि तू कर ले, तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे को सही लग रहा है। क्योंकि पापा को हमेशा से मेरे पे भरोसा है कि हाँ, ये जिसमें भी जाएगा ये कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, इसको करने दो, अपने पैसे अभी करने लगाने दो। तो ये था चलो सर। सही है, ये तो अच्छी चीज है कि पापा सपोर्ट कर रहे सर हैं। हमेशा पापा ने पता नहीं क्यों एक मेरे पे भरोसा रखा है कि जो भी करेगा कुछ अच्छा ही करेगा। अब ये पापा मुझे हमेशा चाहते थे कि वो मैं उनके ऑफिस में चले जाऊं, उनका बिजनेस है फर्नीचर्स का, तो वो हमेशा से चाहते थे कि मैं उसी में जाऊं, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, इसकी वजह से मैंने नहीं चुना वो। चलो सही है, ये भी सही चीज है। बट अल्टीमेटली तुम्हें ग्रेट ईस्टर्न मिल गई है। हाँ। कैसा रहा ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? सर पहली बात तो मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मैंने पता नहीं कितने पीडीएफ दोस्तों से मंगाए थे, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे जो इंटरव्यू दे के आए थे। तो मेरे को पता चला था कि ये कुछ भी पूछते हैं, मतलब जितना भी आप जाओगे उसका डीप बहुत पूछेंगे, क्रॉस करेंगे, और मतलब आपको हटाने की पूरी कोशिश करेंगे वो। पहले तो मैं बहुत डर गया था वो पीडीएफ वगैरह देख के, क्योंकि उसमें सर जो भी क्वेश्चन थे ना, वो मैंने पहली बार देख रहा था, और मुझे लग रहा था कि मेरा नहीं होगा, मैं बिल्कुल होप छोड़ चुका था कि नहीं हो पाएगा। लास्ट मोमेंट पे वो तो सर मेरे एक दोस्त है यहाँ का, रोहित कंडारी, छतरपुर से, उसने मेरे को बहुत फोर्स करा कि नहीं यार तेरी रैंक अच्छी आई है, तुझे जाना चाहिए। मैं पूरा छोड़ चुका था कि मुझे जाना ही नहीं है, मैं कैंसिल कर चुका था। बट लास्ट मोमेंट पे हम वहाँ गए। इंटरव्यू का सर ये हुआ था कि जब स्टार्ट होने वाला था उस टाइम पे मैंने अक्षत भैया को कॉल करा, मैसेज करा था। मैंने बोला भैया मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो मतलब मैं क्या चीज़ें करूँ जो मुझे सिलेक्ट कर ले। तो उन्होंने बोला कि तू ऐसा कर, तू बस टेक्निकल जो तेरा हो बस शांत रहियो, आराम से जो पूछे उसका जवाब दे, जो नहीं आता बस बोल दे नहीं आता मुझे। तो मैं वहाँ गया। शुरुआत में उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, 10th-12th मांगी थी, बट मेरे बीएससी की भी मेरे पास डिग्री थी, बीसीए की, तो मैंने उनको 3 सेम की दी। उन्होंने फिर मेरा पूरा नॉन टेक लिया। कम से कम सर मेरा नॉन टेक ही 10 मिनट चला था। जहाँ बच्चों को 10 मिनट में इंटरव्यू पूरा खत्म हो रहा था, वहाँ 10 मिनट ही मेरा नॉन टेक खींच गया था। उसके बाद टेक्निकल में जो मेरे से क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत डीप लेवल थे, और जो भी मैं टेक्निकल वर्ड्स उनसे यूज कर रहा हूँ वो उसी में क्रॉस पे क्रॉस कर रहे थे। और फर्स्ट इंटरव्यू तो मेरे से बहुत खुश हुए थे नॉन टेक वगैरह सुन के कि इसने इतना सब कुछ कराया, ग्रो तो कराया बच्चे ने। फिर दूसरे जो थे वो कैप्टन थे, तो वो मेरे से पूछे थे कि मतलब तेरे को टेक्निकल नॉलेज तूने इतनी अच्छी कैसे करी, क्योंकि मैंने सारे के जवाब दे दिए थे, क्रॉस में थोड़ा सा फंसा था और वैसे सारे आंसर्स थे। तो मैंने बोला कि सर मैं यूट्यूब वगैरह से और बाकी सब से इससे पढ़ता, कि मैंने कोचिंग का नाम नहीं लिया था उनसे नहीं तो वो पकड़ लेते मेरे को। तो मैंने पूरा बताया कि सर मैं यूट्यूब से पढ़ता था और मेरी मैथ्स वगैरह अच्छी थी, तो इसके वजह से मैंने देख लिया था, फिजिक्स वगैरह भी यूट्यूब से कर लिया था मैंने पूरा। ये वाला। चलो सही है, मतलब इंटरव्यू तुम्हारा था डिफिकल्ट लेकिन तुम्हारे हाँ। फेवर में ही गया बेसिकली। ये सर। चलो ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे प्रिपरेशन के टाइम पे कितने इंटरव्यू दिए? सर मैंने प्रणय भैया को कम से कम 15-20 इंटरव्यू दिए, अक्षत भैया को 5-6 दिए, और सक्षम भैया को भी 5-6 दिए थे। अच्छा, मेरे साथ नहीं हुआ था? नहीं सर, एक्चुअली सर जब आपके साथ यहाँ इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे, उस टाइम पे मेरे जिम में ना बैक इंजरी हो गई थी डेडलिफ्ट की वजह से। अच्छा। तो उसी के चक्कर में मेरे 2-3 हफ्ते में घर पे ही था, मैं मतलब बेल्ट लगा के पूरा बेड पे लेट रहा था, वो सब पढ़ भी नहीं पा रहा था मैं एक्चुअली उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि चलो रेस्ट कर लेता हूँ। फिर जब मैं यहाँ आया तो उसी दिन प्रणय भैया यहाँ से जा रहे थे। अच्छा। तो उनके जाने की वजह से फिर सक्षम भैया से मेरी बात हुई। अब पता नहीं सर, सक्षम भैया ने, मैंने कम से कम 5-6 बार उनको बोला कि प्लीज मेरा इंटरव्यू शेड्यूल करा दो, सर के साथ करा दो, बट उन्होंने सुनी ही नहीं, मतलब पता नहीं वो चैट वगैरह किससे करते रहते थे, मेरे कभी सुनी ही नहीं उन्होंने। चलो ये अच्छी बात है कि तू ये बात खुल करके बोल रहा है। सक्षम अगर सुन रहा होगा ना कहीं पे, तो उसको थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा कि भाई ये चीजें बतानी होती है। बट मैं देखो, एक चीज तो ये है कि मैं ओपनली बोलता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये मेरा ऑफिस है, आप आराम से आकर के मुझे बता सकते हो। तू खुद भी बोल सकता था कि सर मेरा शेड्यूल करो इंटरव्यू। सर एक्चुअली वो थोड़ा सा डर था, पता नहीं क्यों, मैं पूरा साल यहाँ रहा हूँ, तो मतलब पता नहीं क्यों एक डर सा था आपके साथ बात करने में। हाँ, ये मुझे नहीं समझ में आता कि डर क्यों रहता है, मतलब डर रहना चाहिए जब आप गलत काम कर रहे हो। हाँ, बट सर मतलब कि आपकी यहाँ एक पर्सनैलिटी है, आप मतलब पूरा यहाँ पर संभालते हैं, तो थोड़ा मेरे को डर लगता है कि यार ओनर है, मतलब मैं कैसे बात करूँ, ये सब था। जैसे नॉर्मल बात कर रहे हो वैसे करो। अब तो सर मैं खुल गया हूँ मैं तो अभी भी बच्चों को जाकर के, ये जो बच्चे हैं, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि तुम कोई भी प्रॉब्लम
किसी को भी बताओगे वो आएगी मेरे पास, सॉल्यूशन मैं दूंगा। सर मैं तो जानबूझ के बोलता था कि मेरा नाम काउंसलिंग पे डाल दो शोभित सर के साथ, कम से सर मेरा आज तक काउंसलिंग नहीं आई। हाँ। मैं सर से खुद बोलता था कि मैं जानबूझ के नंबर कम लाऊंगा, पर मुझे सर के साथ एक बार काउंसलिंग डाल दो तो बस। तू ऐसे ही बोल देता कि सर मेरे साथ में बैठो जरा 10-15 मिनट मुझे बात करनी है। शायद सर मैंने एक बार आपसे थोड़ी बहुत बात हुई थी, वो मतलब उस वक्त मैथ्स वगैरह की कुछ दिक्कत आ रही थी, उसमें बात करी थी मैंने आपसे थोड़ी, बस उतना ही हुआ था मेरे से, उससे ज्यादा पता नहीं क्यों हिम्मत ही नहीं हुई कभी वो करने की। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पढ़ने आए हो, पैसे लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, तो करो यार, अगर कोई जेन्युइन बात है तो करो। सर क्रेडिट वगैरह जो भी यहाँ पर थे, चिराग भैया, अपने चंदन भैया, सबसे मेरी बहुत बात होती थी, मैं बहुत क्रॉस करता था, मैं भैया कैसे होगा, मेरी पीसीएम भी नहीं है, सब नहीं। भैया बस ये कहते थे कि अपना पढ़ो, अपना बेस्ट दो, बस यही है, दूसरे का मत देखो कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। सर यहाँ पर पता है, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चे ना मैनिफेस्ट बहुत करते थे कि बस उनको लगता है कि बस हो जाए, एक बार हो जाए, पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं, वो बस मैनिफेस्ट करें कि यार एक बार हो जाए, एक कंपनी मिल जाए, हो जाए। ये चीज सर मतलब मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि आप ये देखो कि आपको जब जाना है उस फील्ड में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आईएमए एक एग्जाम है वो निकालना ही है। अब आप मैनिफेस्ट करते रहोगे तो नहीं होने वाला ना उसका। तो ये चीज मेरे को थोड़ी यहाँ सही नहीं लगी थी, कुछ बच्चे करते थे ये सब चीजें। नहीं, ये तो बिल्कुल देखो, वो ठीक है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, लेकिन अट्रैक्शन में भी एक्शन आता है। हाँ। विदाउट एक्शन अट्रैक्शन नहीं होता। वही था सर, अब वो कर नहीं रहे थे, इसके चक्कर में थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके वजह से मैं बस अपना ही पढ़ने में था, क्योंकि सर मेरा पूरा शेड्यूल, सर एक चीज थी मैं मेंशन करना चाहूंगा, सर यहाँ पर जो बाहर से आ रहा है उसके लिए प्लानर भरना ही बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि उसका पूरा दिन ही बिना प्लान के चल रहा है एक तरीके से, कि वो कब जाएगा, उसके ट्रैफिक मिल गया तो कब क्लास के लिए पहुंचेगा। इन योर केस तो मैं मान सकता हूँ। हाँ, तो मैं मेरे इससे कपिल भैया में बहुत वो भीड़ होती थी कि भैया मैं क्या करूं, मेरा नहीं होता है। वो बहुत बार मेरे को समझाते थे कि तू ऐसा कर, तू बस एक वो भर दे अपनी तरफ से कि तेरे को जो ठीक लग रहा है। तो मैं बोलता था कि ठीक है भैया, मैं यहाँ का भर देता हूँ, और घर जाके मैं सेल्फ स्टडी तो हमेशा करता ही था, तो 2 घंटे मेरी सेल्फ स्टडी रहती थी। और बाकी बुक रीडिंग की बात ये थी कि सर मैं खुद ही बुक रीडिंग का इतना शौक है मेरे को, यहाँ आने के बाद लगा कि मैंने कम से कम 3 महीने में 15-20 तो बुक ऐसे ही पढ़ डाली थी। और मेरे पास सर पूरे शेल्फ भरा पड़ा है उसका, और मैं दोस्तों से कहता रहता हूँ यार कोई बुक है तो मुझे सजेस्ट कर दे। अभी एक मैं दोस्त से नई बुक भी लेके आया हूँ कल ही, तो वो पढ़ने का मेरे को ज्यादा ही शौक था। चलो 10-15 दिन में मैं अपनी एक और बुक रिलीज करने वाला हूँ। आपकी सर? हाँ डेफिनेटली सर, मैं पढ़ूंगा। मैं एक गिफ्ट करूंगा तुझे कॉपी, वो पढ़ना मजा आएगा तुझे पढ़ने में। डेफिनेटली सर। बट देखो ये बात बिल्कुल सही, जैसे तूने बताई ना प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जो तू मुझे आज बता रहा है, ये प्रॉब्लम अगर तू मुझे 6 महीने पहले बताता तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन था कि सर मेरा आने जाने में इतना टाइम लग रहा है, मैं बताओ प्लान कैसे करूं, तो मैं तुझे बताता कि कैसे प्लान करो। सबका देखो क्या है, कपिल भैया का अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैथ्स वाले सर का अपना एक्सपीरियंस है, कुलदीप सर का अपना एक्सपीरियंस है। कुलदीप सर का बच्चों के साथ डील करने का एक अलग तरीका है, अगर तुमने देखा होगा, वो क्लास में हंसी मजाक करके, जोक करके, थोड़ी खिंचाई करके वैसे डील करते हैं। नवनीत के साथ होता था बहुत ज्यादा। मेरा अलग तरीका है डील करने का, मैं अलग तरीके से डील करता हूँ, लेकिन मेरा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा सीरियस होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ज्यादा। अगर तुम मुझे बोलोगे कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम सुन के तुझे प्रॉपर सोल्यूशन दे दूंगा कि ये इसका सोल्यूशन है, इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एनीवे फिलहाल रिजल्ट तुम्हारे फेवर में है, बट मैं फिर भी तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर तुम कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको ये जो हेजिटेशन है ना, इसको काटना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। मतलब मैं अभी भी बच्चों को सबको यही बोलता हूँ कि अगर से कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है, कोई नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, आकर के आप बता दो मुझे। यस सर। सब्जेक्ट नहीं हो रहा, प्लानिंग नहीं बन रही, पेपर में मार्क्स खराब आ रहे हैं, अब तेरे तो साथ तो मुझे कभी ये फील भी नहीं हुआ, क्योंकि तेरा एक मेरा जो पहला इंटरेक्शन था जब तूने किसी बच्चे की कंप्लेंट करी थी कि सर वो गाली दे रहे हो, वो इंटरेक्शन में जब मैंने वो देखा था तो मैंने तो तुम दोनों को ही डांटा था। एक को नहीं डांटा, दोनों को डांटा था, लेकिन मुझे ये पता था कि हाँ इनमें से पढ़ने वाला कौन है और नहीं पढ़ने वाला कौन है। पढ़ाई के टर्म से मुझे कभी तुम्हें टोकने की जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज मैं तुम्हें बुला ही लेता कि एक बार आ जाओ मेरे पास जरा। सर एक्चुअली मैं जब घर से आ रहा हूँ तो मेरे पूरे माइंड में चलता ही रहता है कि यार अब बाहर निकल रहा हूँ तो पढ़ना तो है ही। अब ऐसा तो नहीं मैं टाइम वेस्ट करूंगा, यहाँ आऊंगा यहाँ नहीं पढ़ूंगा, फिर घर जाके भी नहीं करूंगा, जिम जा रहा हूँ तो बस जिम में ही टाइम लगाऊंगा, ऐसा नहीं था। हमेशा बस पढ़ने का एक राह कि घर वालों के लिए कुछ तो करना ही है। अब वो लास्ट में हो ही गया तो अच्छा है। अल्टीमेटली तो हो गया, मतलब ये है कि
अंत भला सो सब भला। Yes, sir. अच्छी बात है कि तुम्हारा हो गया है और तुम अच्छी जगह पर पहुंच गए हो, फैमिली भी खुश है। बट अभी मुझे मतलब तुमसे एक दो चीजें पूछनी है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुमने देखे होंगे हर तरीके के बच्चे। Yes, sir. जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके अंदर, जैसे अभी मैं हितेन से मिला, ठीक है, और जो दूसरे अच्छे बच्चे हैं जो अपने पास आकर के गए, कई सारे बच्चे हैं, तो जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है ना उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। जनरली हम वैल्यूज सजेस्ट करते हैं कि प्रायोरिटी रखो, अपनी डिसिप्लिन रखो, कंसिस्टेंसी रखो। तुम्हारे हिसाब से अगर किसी बच्चे को सिलेक्ट होना है तो उसको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तुम्हारी उसके लिए? सर फर्स्ट थिंग तो ये है कि प्लान बना के चलना पड़ेगा। बिना प्लान के तो कोई है ही नहीं कुछ भी, मतलब आप कितना भी पढ़ लो कितना भी कर लो, बिना प्लान के तो कुछ चीज चलेगी ही नहीं। ठीक है। दूसरा सर, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर है जो कोचिंग में रह रहा है पूरा, मतलब हॉस्टल वगैरह में, तो आप सुबह उठो, प्लानर बनाओ पूरा, मतलब ये नहीं कि सिर्फ नाम के लिए बना रहे हो, उसे फॉलो करना ही है। आप क्लासेस लो, नोट्स बनाओ, उसमें जाके सेल्फ स्टडी में सर अगर कोई बच्चा ना वो नोट्स भी पढ़ लेगा पूरे दिन के जो भी हुआ, एक गो थ्रू मार लिया, मैं कहता हूँ सर उसका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। और बाकी कंसिस्टेंसी तो सर यही है कि ऐसा मत करना कि पता चला एक बार आप 7 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन आप 2 घंटे भी उसको कर नहीं रहे हो। एक लाइन से चलाएगी वो चीज तो सही रहेगा वो उस पे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये तो खैर मैंने भी देखा। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ना मैथमेटिक्स की पीपीटी, मैंने जो मैथमेटिक्स का पेपर देखा है 95% पेपर ऐसा जो हमने क्लास में कराया। यस सर। तो वो पेपर की पीपीटी हम बना रहे हैं अभी, उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि क्या हमने क्या पढ़ाया था क्लास में और क्या क्वेश्चन आया। कुछ तो बिल्कुल डिटो क्वेश्चन आ गए वैसे। सर शिफ्ट 1 में आप यकीन नहीं करेंगे, आपने जो क्वेश्चन क्लास के थे वो देख के मैं खुश हो गया था कि चलो मैथ्स निकल जाएगा। मतलब अब 50 में से मैंने कम से कम 45 बना दिए थे, और 5 जो नहीं बन रहे थे सर वो भी वो थे जो मैं आपकी लेक्चर देखना भूल गया था मैं। पहला शिफ्ट का पेपर भी आसान था वैसे। हाँ, आपके साथ एक्चुअली सर हमारी मैथ्स की क्लासेस ज्यादा हुई नहीं थी, वो मैम के जाने के बाद ही हुई थी। जो फिर बाद में मैंने क्या करा था कि IPV1 का मैंने बैच किसी का ले लिया था, और उसी से मैं पूरी आपकी कम से कम 160 कुछ वीडियोस थी, उसे पूरी घर पे देखी थी मैंने। छुट्टी करके मतलब थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन अपनी तो पीपीटी यूनिफॉर्म है, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे मैम पढ़ाए, पढ़ाते तो सेम ही है सब। सर वो है कि थोड़ा पढ़ाने के मेथड का डिफरेंस है। एक्चुअली आपका क्या था कि आपको IMU का पूरा पता है कि वो क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं, तो मेरे को वो चीज चाहिए थी कि चलो कोई PDF है उसमें सर को पता है कि कौन से क्वेश्चन आने वाले, तो मैं वो कर लूँ तो मेरा वो कंफर्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं आपकी वीडियोस थोड़ा वो लास्ट में मैंने प्रेफरेंस दिया था। चलो सही है यार। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि सैफ का रैंक तो थोड़ा पीछे चला गया है, लेकिन जैसे एक ललित का रैंक पीछे चला गया है, जो मुझे नहीं लग रहा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो पीछे चला गया। तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी कुछ मिल जाए। सर उसको मिल जाएगा कंफर्म, उसका अभी 2 का गणपत का और V-Ships का बचा है, बट डेफिनेटली वो लेके जाएगा सर, मैं इतना जानता हूँ। इतने इसने मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी यार, मतलब उसने। मैं सर उसके पूरा साल साथ में रहा हूँ तो मुझे उसका पूरा पता है कि वो कैसे सब क्या रहा है, अपनी फैमिली को कितना वो सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो उसको मिलना चाहिए। वो अभी थोड़े डिप्रेशन में जरूर है वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी एक अच्छी कंपनी लेकर के ही जाएगा। जरूर जाएगा सर। तो चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। और मैं नेक्स्ट ईयर का वेट करूंगा तुम्हारा, जब नेक्स्ट ईयर तुम्हारा एक बार DNS कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक बार DNS का एक्सपीरियंस शूट करेंगे कि कैसा रहा। सर मैं 1-2 मिनट लेना चाहूंगा, किसी को मेरे को थैंक्स कहना है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, लाइक मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू यार। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त जो भी यहाँ पर सीनियर्स थे, सूर्यांश, गौरव जो भी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट रखा पूरे साल में मेरे साथ, पीछा नहीं छोड़ा, मतलब लगे रहे कि इसका हो जाए, लास्ट में जाके बस मिल ही गया। एंड जैसे कि सर कहते हैं, विद दिस सैफ साइनिंग ऑफ। चलो ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू सर।